शरीर की चोरी। ये एक और चित्र है दोस्तों। होमर होफमैन ने अपनी कार अपार्टमेंट के सामने पार्क करके थके हुए कदमों से बाहर निकल कर आया। सारे दिन दफ्तर के काम में कितना थक गया हूँ। आज मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने की भी शक्ति नहीं है। अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वह पसीने से नहा गया। उप 4 फ्लोर में रहना भी एक मुसीबत है। इसी दिन ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरा दम निकल जाएगा। तभी पकड़ो चोर चोर, होमर, पकड़ो इसे। होमर ठीक से कुछ समझ नहीं सका था, लेकिन फिर भी उसने उस युवक की हाथ की कलाई पकड़ ली। लेकिन अगले ही पल, साले छोड़ मुझे, वो ठोकर जमाई ठाक। और अगले ही पल वहां से भाग खड़ा हुआ। पीछा करने वाले लोग होमर के निकट आकर उससे, होमर की पत्नी भी एनी भी थी। तुमने उसे भागने क्यों दिया होमर? मैंने कहाँ भागने दिया एनी, वह कम वक्त मुझे गिरा कर भाग गया। सेटअप, कैसे आदमी हो तुम, एक चोर भी नहीं पकड़ सके? मैंने कोशिश तो की थी, मगर वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर था एनी, इसमें मेरा क्या दोष? मिस्टर होफमैन ठीक कह रही है एनी, इनमें इनका दोष नहीं है। इन्हें होफमैन नहीं, हाफमैन कहो रीना रानी, यानी आधा आदमी। ताकत के बिना आदमी अधूरा होता है। इसकी जगह कोई और होता तो उस चोर को अवश्य पकड़ लेता, मगर इनके शरीर में जान ही नहीं है। एनी की बात सुनकर लोग हंसने लगे। होपर का शर्म सिर से झुक गया। एनी सबके सामने मेरा अपमान कर देती है। वह चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अपने पड़ोसियों की हंसने की आवाज़ अभी भी उसके कानों में टकरा रही थी। हाँ हाँ, खूब एनी, क्या नाम दिया है, हाफ मैन। इससे कोई शक नहीं, बेचारे होमर, मिस्टर होमर बहुत कमज़ोर है। उस रात होमर सो न सका। मेरा शरीर कमज़ोर है, इसलिए मेरा मजाक उड़ाती है। एक दिन सब बीत कर दूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अगले दिन, अभी तक नाराज़ हूँ मुझसे? नहीं तो आज ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा है, इसलिए आज जल्दी जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। कल मैंने तुमके साथ सबके सामने हो हाफ मैन नहीं कहना चाहिए था, मुझे क्षमा मांगनी है। नहीं नहीं यानी, लेकिन लेकिन मैं भी तुम्हें यह साबित कर दिखाऊंगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। वह दफ्तर के लिए रवाना हो गया। मुझे एनी के सामने डिंग तो हाँक दी, लेकिन साबित कैसे करूँगा? इस वक्त वह एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। सामने का दृश्य देख कर चौंक उठा। ओह, लगता है बदमाश लड़की को तंग कर रहा है। उसने तुरंत कार की गति बढ़ाई। उस लड़की की सहायता करने के लिए अपनी ताकत और बहादुरी बनाई जा सकती है। उसके निकट पहुंचकर, लड़की को छोड़ दो, यह हमारा पर्सनल मामला है। नहीं प्लीज, मेरी मदद कीजिए। अगले ही पल, साले तूने सुना नहीं लड़की को? अभी बताता हूँ साले। लेकिन होमर आश्चर्य की फुर्ती दिखाते हुए गुंडे जमीन पर चाटने पर विवश कर दिया, और फिर गुंडे को उठने का अवसर दिए बिना उस पर टूट पड़ा। तभी पकड़ो साले को, पकड़ो। और पिटने की बारी होमर की थी। तो मारो साले। और साले ने हमारे उस्ताद पर हाथ उठाया, तूने काट फेंक देंगे लाख। फिर वह एक एक साथ कई टूट पड़े। उसका हुलिया बिगड़ कर गुंडे वहां से भाग गए। मैं लड़की को न बचा सका। उमर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर अस्पताल में होश आया, जहाँ उसकी राहगीर ने उसे छोड़ गया था। सूचना मिलते ही एनी अस्पताल में पहुंची, सारी बात जानकर। लेकिन तुम्हें गुंडे से बुड़ने की क्यों सूझी? लड़की की मदद करना चाहता था एनी। हाँ हाँ, शक्ल देखी है अपनी, अपने आप को
संभाल नहीं सकते, किसी की मदद क्या करोगे? एनी, तुम फिर मजाक उड़ा रही हो। तो क्या करूं? तुम्हारी बहादुरी के गीत गाऊं? गीत भी गाती अगर गुंडे के साथी न आ गए होते। चारों ने मिलकर मुझे पीटा है। अच्छा, अब ज़्यादा डिंग न हाको, डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने से मना किया है। इस घटना के 1 महीने बाद रात को उमर एक एनी को नाइट शो देखा कर लौट रहा था। टैक्सी नहीं रुकी। हमारी गाड़ी भी आज खराब होना था। आते समय भी टैक्सी मुश्किल से मिली और अब तो उम्मीद भी नहीं। तो पैदल चलें? लगता तो यही है, करना पड़ेगा। शॉर्टकट के इरादे से वे सुनसान गली से होकर जा रहे थे, तभी ओह होमर, यह पर्स इधर लाओ। नहीं, बचाओ होमर। लेकिन होमर तो अपने ही ख्यालों में गुम था। अगर मैं इस गुंडे को मार भगाने में सफल हो जाऊं तो एनी में मेरी ताकत का सिक्का जम जाएगा। यह सोच अगले ही गुंडे ने छलांग लगा दी। नहीं होमर। लेकिन गुंडे ने एक तरफ हटते हुए भरपूर गुस्सा उसके मुंह पर जमा दिया। अबे हट साले, आई। और होमर एक पंच यह एक पंच पर्याप्त सिद्ध हुआ। होमर को गिरकर बेहोश हो गया। अगले ही पल गुंडा झपट कर वहां से भाग निकला। शोर सुनकर आसपास रहने वाले लोग तब वहां पहुंचे। गुंडा फरार हो चुका था। एक बदमाश मेरा पर्स लेकर भाग गया, इन्हें घायल कर गया है। होमर अपने फ्लैट पर होश आया। मैं कहाँ हूँ? अपने घर पर हूँ। और वह गुंडा फ्लैट तुम्हें फ्लैट करके मेरा पर्स लेकर भाग गया। अगले दिन सुबह पड़ोसी होमर का हालचाल पूछने आए तो एनी ने अपना आदत अनुसार सबके सामने होमर का मजाक उड़ाया। ही क्या बताऊं, इन्होंने तो चीते की तरह गुर्रा कर उस पर छलांग लगाई, लेकिन एक तरफ हटकर उसने इसके मुंह पर मुक्का मार जमा दिया और इसकी हालत अब देख ही रहे हो। ही। सचमुच मिस्टर होमर का बेचारा चेहरा बिगड़ गया। उस गुंडे से भिड़ने की क्या जरूरत थी? लगता है रोक डालने के लिए चक्कर में मार खा गया यह बेचारी। ही। हंसी की आवाज़ सुनकर होमर के मस्तिष्क में धड़ों की तरह बरस रही थी। पड़ोसियों के जाने के बाद वह सोच में डूब गया। यह अपमान भरा जीवन जीने से कोई लाभ नहीं, ऐसे जीना बेकार है। कमजोर जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। आत्महत्या करने का निर्णय कर आधी रात को समय वह चुपके से उठा और घर से निकल पड़ा। उसने पहाड़ी से कूदकर जान देने का निर्णय किया। बस एक छलांग और जीवन के सारे दुख मुक्त। लेकिन जैसे ही वह कूदना चाहा, यह क्या कर रहे हो भाई? छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो। कुछ देर मरने का इरादा छोड़कर मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम भला मेरी क्या मदद करने लगे? और तुम कौन हो? यह मुझे तुम मुझे मसीहा कह सकते हो। मैं तुम लोग जैसे लोगों की मदद करता हूँ। मुझे अपने दुख बताओ, मैं उसे दूर करने का वादा करता हूँ। मसीहा का स्वर भी जबरदस्त आत्मविश्वास भरा था। होमर ने व्यक्तिगत से प्रभावित होकर हो गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। पूरी कहानी सुनकर मसीहा मुस्कुराया। तो तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारा यह कमजोर शरीर है। हाँ, मैं मरना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारा यह कमजोर शरीर एक जवान शक्तिशाली शरीर में बदल जाए तो तुम क्या मरने का इरादा छोड़ दोगे? यह तुम क्या कह रहे हो? भला शरीर कैसे बदल सकता है? यह असंभव है। यह विज्ञान का युग है दोस्त, आज सब कुछ संभव है। नहीं, असंभव नहीं है। टेस्ट ट्यूबों से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो इंसानों से अधिक बुद्धिमान है। तो क्या शरीर भला बदला नहीं जा सकता है? ठीक है, अगर ऐसा संभव है तो मेरे शरीर को बदलने के लिए तैयार हूँ। गुड, कल सुबह इस पते पर आ जाना, वहाँ तुम्हारे नया शरीर दे दूंगा।
मसीहा का कार्ड लेकर होमर वापस घर लौट गया। एनी, कल तुम कभी मेरी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ा पाएगी। अगले दिन सुबह टैक्सी द्वारा मसीहा के घर की ओर रवाना हो गया। यह जगह शहर से बाहर है, साहब किराया कुछ ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तुम चलो तो सही। कुछ देर बाद लीजिए साहब पहुंच गए। टैक्सी वापस रवाना होने के बाद फाटक खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। यहाँ तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। क्या मसीहा यहाँ अकेला रहता है? और घंटी बजाने पर स्वयं मसीहा ने दरवाज़ा खोला। वेलकम मिस्टर होमर, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मसीहा ने उसे एक कमरे में ले आया। यह कैसा कमरा है? इस कमरे में तुम्हारा शरीर बदलूंगा। तुम्हें स्क्रीन की ओर देखकर कुछ इंसान दिखाऊंगा। उनमें से जिसका शरीर तुम प्राप्त करना चाहो मुझे बता देना, ठीक है? मसीहा ने स्विच दबाए। तुरंत ही स्क्रीन पर एक चित्र उभरा। यह अच्छा है। नहीं, होमर को वह पसंद नहीं आया। मसीहा स्विच दबाकर बंद कर देता, होमर उसे रिजेक्ट कर रहा था। जब स्क्रीन पर 8वां चित्र उभरा, यह अच्छा है। तुम्हारे मैं तुम्हारे चयन की दाद देता हूँ मिस्टर होमर। इसका नाम साइमन है, इसलिए यह शिकार मुझ मुझसे शरीर बदलने के लिए तैयार है। जब तुम टेबल पर लेट जाओ। होमर जिज्ञासा भरा सवार तुरंत टेबल पर लेट गया और मसीहा ने एक स्विच दबाया। अगले ही पल होमर अपने शरीर के चारों ओर अंधकार महसूस किया और इसके साथ ही उसके मस्तिष्क में अंधेरा लुप्त होता चला गया। जब वह दोबारा होश में आया तो स्वयं को जेल खाने की कोठरी में पाया। ओह, यह मैं कहाँ गया हूँ? वास्तव में होमर का शरीर बदला जा चुका था, मगर अभी उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। हाय, यह हाथ तो मेरे तो नहीं है। वह घबरा कर उठ बैठा। यह क्या हो रहा है? मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या कोई डरावना सपना देख रहा है साइमन? तुम कौन हो? मुझे साइमन क्यों कह रही हो? मैं होमर हूँ। जानी, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। क्यों साइमन, क्या तुम मार्टी को नहीं पहचानते? तुम तुम दोनों को नहीं जानता। मेरा नाम साइमन नहीं होमर है, होपमैन। इस ड्रामेबाजी को छोड़ो साइमन, चलकर सुरंग की मिट्टी निकालो। आज हम सुरंग का मुंह खोलने वाले हैं, इसके बाद जेल से फरार हो जाएंगे। यह मुझे बार बार साइमन क्यों कह रहे हैं? अभी उनकी नज़र दीवार पर लटके हुए टूटे आईने पर पड़ी। उसने उठकर आईने के सामने पहुंचा। ओ नो, यह तो साइमन का चेहरा है। क्या यह शरीर बदल चुका है? और उठकर निकट आया। तुमने क्या हो गया साइमन, इतने परेशान क्यों हो? मसीहा ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझे यह नहीं बताया कि यह शरीर के साथ साथ जगह भी बदल जाती है। मुझे क्या पता था साइमन जेल में सजा काट रहा है। क्या सोच रहे हो तुम? मैं किस जुर्म में सजा काट रहा हूँ? यह भी भूल गया? ओह, अब उसने तुरंत गुस्सा चलाया। लंगड़े तगड़े जानी गिरकर जबरदस्त खुशी का एहसास हुआ। फिर जोश में आगे बढ़ा। साइमन, रुक जाओ। ओह, मगर अब वह जुनून सवार था। मैं कमजोर नहीं हूँ साले। साइमन, छोड़ दो उसे। आह, मार्टी ने उसे खींचकर जाने से अलग किया। यह क्या मूर्खता है साइमन? यह समय आपस में लड़ने का नहीं, आज जेल से फरार होना है। पहले बताओ, मैं किस जुर्म में सजा काट रहा हूँ? खून के जुर्म में। हम तीनों को फांसी की सजा होने वाली है, इसलिए हम तीनों ने मिलकर जेल से फरार होने का प्रोग्राम बनाया। पिछले 2 महीने से हम इस सुरंग खोद रहे हैं और आज सुरंग का मुंह जेल खाने से बाहर खुलने वाला है। और ऐसे समय में तुम ऊपर से यह पागलपन का दौरा पड़ गया। खून, फांसी, जेल। मसीहा ने मुझे कहाँ फंसा दिया? फांसी चढ़ने से बेहतर है कि मैं इन लोगों के साथ जेल से फरार हो जाऊं। और एक क्षण में निर्णय ले लिया और फिर मार्टी से बोला, अब मैं ठीक हूँ मार्टी। कब फरार होना है?
आज ही बस सुरंग का मुंह खोलना बाकी है। और सुरंग उन्हें कोठरी के लगते गुसल खाने के में खोदी। तीनों गुसल खाने में पहुंचे। मैं काम खत्म करने के लिए सुरंग में जा रहा हूँ। और जानी सुरंग के भीतर घुसकर गायब हो गया। जेल के पास जो नदी बहती है उसी के पास फरार होने के लिए हम नदी पार करनी पड़ेगी। फिर सुरंग कहाँ जाकर निकलेगी मार्टी? और फिर वे दोनों वापस में कोठरी में बैठे गए। समझ गए कि 1 घंटे बाद गुसल खाने में ड्रम खिसकने की आवाज़ आई। जानी वापस आ गया। चलो देखते हैं। दोनों गुसल खाने में पहुंचे। मुंह से मिट्टी और पतली की परत छोड़ आया। रात को फरार होने पर उसे हटा लेंगे। रात का खाना खाते हुए जानी ने कहा, खाने के बाद हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। इस सबसे पहले सुरंग में मैं जाऊंगा। मेरे भीतर जाते ही 15 मिनट बाद तुम भी भीतर घुस आना मार्टी, और तुम्हें 10 मिनट बाद साइमन आ जाएगा। खाने के बाद जानी सुरंग में चला गया और 15 मिनट बाद मार्टी उठा। मैं चलता हूँ साइमन, 10 मिनट बाद तुम्हें भी आना है। हम तुम्हें बाहर प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा। मार्टी भी चला गया। मैं मसीहा के चक्कर में आकर यह किस मुसीबत में फंस गया हूँ। काश होमर साइमन ने बना होता। तभी ए साइमन, मोर्टी और जानी कहाँ है? वह दोनों बाथरूम में हैं। दोनों एक साथ बाथरूम में क्या कर रहे हैं? अभी देखता हूँ। मर गया, बाथरूम में जाएगा। गार्ड ने आकर गुस्लखाने की ओर बढ़ा। दृश्य देखकर उसके जोर से सीटी बजाई। सीटी सुनते ही होमर ने वही किया जो उसे मौके पर साइमन करना चाहिए था। शक्तिशाली घूसा गार्ड की खोपड़ी पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ा और बेहोश गार्ड से छलांग लगाकर बाथरूम में घुस गया। सीटी की आवाज़ दूसरे गार्ड ने भी सुन ली होगी। अगले ही पल वह सुरंग में घुस नीचे उतर गया। जेल से बाहर निकलने में मसीहा के पास जाऊंगा। और कुछ देर में वह पहुंचा और मार्टी और जानी बाहर निकलकर उसकी मदद की। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मार्टी, जानी, गार्ड को पता चल लग गया है। उसकी सीटी बजाने से सबको होशियार कर दिया है। ओह, तो फिर भागो। इसी सुरंग के जरिए हमारा पीछा करेंगे। वह नदी के किनारे कुछ दूर थे कि तभी सुरंग के मुहाने पर तेज प्रकाश निकला और अगले ही पल सुबह जानी और साइमन ने मार्टी की चीख सुनी मगर रुके नहीं। नदी के पानी में पैरों को छूते ही उन्होंने छलांग लगाई और कुछ देर बाद पानी के भीतर तैरते रहे। लेकिन जैसे ही सतह पर उभरे दाएं दाएं और जानी भी गया। पता नहीं मेरा क्या होगा। और अब पानी के भीतर तेजी से तैर रहा था। एक बार बच गया तो मसीहा के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। जल्दी ही वह नदी के किनारे पर सुरक्षित पहुंचा। किनारे पर कीचड़ फैला हुआ था। तेज बारिश में उफनती नदी के कारण गार्ड पीछे नहीं आ सके। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। यह रात मुझे जंगल में बितानी होगी। घनी झाड़ियों के कारण जंगल में आगे बढ़ने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ओह, सर्दी हुए तारों की खेत के निकट पहुंचा। यहाँ खेत होने का अर्थ आबादी है। अधिक दूर नहीं है। मुझे सबसे पहले इन कपड़ों से निजात पानी चाहिए। खेत से गुजर कर वह आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक बड़ा सा पतला तबेला दिखाई दिया। ओह, यहाँ छिप सकता हूँ, शायद कपड़े भी मिल जाए। बिल्ली की तरह दबे कदमों चलता हुआ वह दरवाजे के निकट पहुंचा। वो दरवाजे के भीतर से बंद नहीं था, लेकिन उसे खोलने में वह एक अजीब आवाज़ पैदा की, कर। अगर मैं अंदर कोई होगा तो यह आवाज़ सुनकर होशियार हो जाएगा। दरवाज़ा पूरा खुल गया है। कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। वह भीतर प्रवेश कर गया। एक कोने में घास का ढेर लगा था। वह उस पर बढ़ गया। कुछ समय घास पर लेट कर आराम करूंगा। कौन है?
वो तुरंत छलांग लगाई, घास की ढेर की ओट में वो छुप गया है। यह रखवाले की आवाज़ है, पता नहीं वह अकेला है या कोई और भी साथी है। अचानक व्यक्ति नीचे कूदा। कौन है नीचे? जो भी है शराफत से सामने आ जाए, वरना काफ़ी तगड़ा है, मगर फिलहाल मैं मैं इस जैसे दो के मुकाबला करने की ताकत रखता हूँ, देख लूँगा साले को। जैसे ही निकट आया, आई, लेकिन उसने रखवाले ने तुरंत ही संभल कर हमला किया, अय्या। लेकिन साइमन फावड़े को छीनने के लिए संघर्ष करता रहा, अय्या, और आखिर में सफलता मिली। हट, आह, शेर दी हुआ बेहोश होकर लुढ़क गया। माफ करना दोस्त, मेरे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस समय अपनी आज़ादी कायम रखने के लिए तुझे बेहोश करना पड़ा। फिर वह जेल से वर्दी से उतार कर रख दी। वह कपड़े पहनने के लिए उसकी आत्मा और रस्सी पर बंध गई। यह सुबह होते ही निकल चलूँगा। और वह सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी उसे विचार आया, मैं किस जगह हूँ? अगर मैं अपने शहर में न हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। सवेरा होते ही उसने घोड़े को खोलकर उसकी जीन कसी और वह तबेले से बाहर आया। बाहर आकर पता चलेगा कि मैं किस स्थान पर हूँ। वह घोड़े पर सवार होकर रेड लगाई खेतों और जंगलों के गुजरता हुआ हाईवे की तरफ पहुंचा। तुरंत ही उसे अंदाजा हो गया, सामने अपने शहर में ही था। थैंक गॉड, यह सड़क मेरी देखी हुई है। यहाँ मुझे शहर में पहुंचने में बस मील बस मिल जाएगी। घोड़ा उसने उसे झाड़ियों में बांध दिया और कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बस आ गई। 1 घंटे बाद वह इमारत के सामने खड़ा था जिसमें उससे फ्लैट था, लेकिन अब उसे सामने एक मुश्किल थी। मैं एनी को यकीन कैसे दिलाऊंगा कि मैं उसका पति हूँ? और कोई रास्ता भी नहीं है। एनी किसी तरह विश्वास दिलाना ही होगा, मैं उसका पति हूँ। धड़कते दिल से वह अपने अपने फ्लैट की घंटी बजाई। एनी मेरे लिए परेशान होगी। अचानक कहाँ चला गया? दरवाज़ा खुला तो उछल पड़ा। हे, अरे! दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों में देखा। वह यह तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि साइमन मेरे रूप में यहाँ आ सकता है। तुम यहाँ आ गई हो? ओह, अब समझा। मसीहा अपराधियों की मदद करता है। तुम जैसे अपराधी अपनी मदद के लिए शरीफ आदमियों के शरीर प्राप्त कर लेते हैं और आज़ादी हासिल करके मज़े करते हैं। घाटे में घाटे में मुझ जैसे रहते हैं। चुप हो जाओ मूर्ख, अगर एनी को तुम्हें देख लिया तो शोर मचा देगी। आज सुबह ही टीवी से जेल फरार के कैदी के रूम में तुम्हारा चित्र देख चुकी है। बेहतर है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं नहीं, तुम दफा हो जाओ मेरे घर से। होमर ने होपमैन का घर, और अब होपमैन मैं हूँ। तुम कमीने हो, धोखेबाज हो, मैं तुम्हें मजा चखा करूँगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। रुक जाओ। नकली होमर ने उसे रोकना चाहा, उसने उसे जबरदस्त घूंसा चटा दिया। नकली होमर बेहोश हो चुका था। एनी किचन से निकल कर आई। तुम कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? एनी, पहचान लिया, तुम साइमन हो, जेल से भागे खूनी, चिल्लाओ मत। एनी ने शोर मचाने के लिए मुंह खोला तो साइमन ने छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। फिर एनी मुंह पर एक हाथ से बंद कर दिया। मेरी बात सुनो एनी, मैं तुम्हारा पति उमर हूँ। एक दूत वैज्ञानिक ने मेरा शरीर बदल दिया। मैं तुझे सारी बात समझा दूंगा, बस सीखना नहीं। एनी ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया कि वह नहीं चिल्लाएगी। तो साइमन ने होमर के मुंह से हाथ हटा दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा पति वह है जो तुमने बेहोश कर दिया।
नहीं एनी, वह साइमन है। उसने धोखे से मेरा शरीर प्राप्त कर लिया। तुम्हारा असली पति मैं हूँ। देखो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिसे दोनों के बीच में हुई और कोई तीसरा नहीं जान सकता। साइमन ने मुख से वैवाहिक जीवन की अत्यंत निजी बातें सुनकर आंखें हैरत से फैल गई। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया। यह बात मेरे और उमर के सिवा कोई नहीं जानता। मेरा विश्वास करो एनी, मैं ही उमर हूँ। मैं तुमसे कितनी विनती करता हूँ, इस व्यक्ति को साथ लेकर एक बार मेरे साथ मसीहा के पास चलो। उसे मिलकर वास्तविकता पता चल जाएगा। मसीहा के विषय में तुमने तो जो कहानी सुनाई है वह बड़ी विचित्र है, लेकिन एक बात मैं मानती हूँ कि वह व्यक्ति में है जो कल कुछ ऐसी आदतें महसूस कर रही हूँ जो मेरे पति में नहीं थी। इसने मुझे लग रहा है कि शायद तुम सच बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ मसीहा के पास चलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू एनी। घर से मसीहा के घर की ओर जाते हुए नकली होमर को बेहोश होश आ गया। एनी, हम कहाँ जा रहे हैं और यह बदमाश हमारे साथ क्यों है? चुप हो जा, मसीहा के पास जा रहे हैं जहाँ हम तीनों की पहचान होगी, दोनों की पहचान होगी। तो और एनी से बात नहीं करोगे। घंटी बजाने पर मसीहा ने दरवाज़ा खोला। ओह, तुम दोनों? हाँ, मैं इसे ले आया हूँ। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि यह शरीर बदलने के साथ साथ शैतान भी बदल जाते हैं? तुमने यह नहीं क्यों नहीं बताया कि मुझे ऐसे कैदी का जिस्म दिया जा रहा है जो कातिल है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने? मैंने कोई धोखा नहीं किया। तुम एक शक्तिशाली और जवान शरीर चाहिए था, वह मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ओह, तो यह व्यक्ति सच कह रहा है। तुमने इन दोनों के शरीर बदले हैं? हाँ, मैंने बदले हैं, लेकिन इन दोनों की इच्छा से। अब मुझे वापस मेरा शरीर दो। अचानक ही नकली उमर झटके से स्वयं को छुड़ाया और जेल से रिवॉल्वर निकाल लिया। ओह, तुम्हारे पास रिवॉल्वर कहाँ से आया? अब शरीर अब शरीर नहीं बदलोगे। मेरी जेब में था, तभी तक तो इसे निकालने का मौका नहीं मिला। खैर मसीहा, तुम जाकर पुलिस को फ़ोन कर दो कि साइमन भोगड़ा कैदी तुम्हारे घर घुसा है। पुलिस आकर इसे संभाल लेगी। अगर यह औरत कुछ ज़्यादा बोलेगी तो पागल समझा जाएगा। मसीहा भीतर चला गया और कुछ देर वापस आया। मैंने फ़ोन कर दिया, पुलिस आ रही है। नकली उमर ने मसीहा की बात सुनने उसकी ओर देखा। तभी, जब तुम दोनों अंदर चलो, पुलिस के यहाँ ने पहुँचने से पहले मुझे मेरा शरीर वापस प्राप्त करना चाहता हूँ। मसीहा और नकली उमर रिवॉल्वर के आगे विवश थे, शरीर बदलने वाले कमरे में पहुंचकर। एनी, रिवॉल्वर तुम संभालो। अगर मसीहा हमारे शरीर में बदलने में गड़बड़ करता है तो गोली मार देना। मसीहा कंट्रोल बोर्ड के सामने बैठ गया। साइमन ने उमर को उठाकर टेबल पर बिठाया, खुद दूसरी टेबल पर। एनी मसीहा के शीर्ष दबाते ही जल्दी ही दोनों के शरीर से धुआं धुंध में छिप गई। जब धुंध छुटा, एनी, मेरा शरीर वापस मिल गया। अब मैं होमर बन गया। थैंक गॉड। लेकिन अब इसका क्या करें? हम इसे कुछ नहीं करना है। चलो भाग चले यहाँ से। पुलिस आती होगी, यह खुद निपट लेगी। बाहर आकर होमर दरवाज़ा बंद कर गया, कुंडी चला दी। वह हमें कैद कर भाग गए। तूने हमारे शरीर दोबारा क्यों बदल दिए कमीने? मैं मजबूर था और मैं तुझे जान से मार दूंगा। ओह! मसीहा स्विच बोर्ड पर गिरा। बोर्ड टूटने के कारण बिजली के तारे में शॉर्ट सर्किट हुई और आग लग गई। क्योंकि मसीहा के कपड़े में आग पकड़ ली थी, अतः इधर उधर दौड़ते हुए सारे कमरे में आग फैल गई। साइमन भी आग में अपनी लपेट में ले लिया और इस तरह मसीहा और साइमन का शरीर बदलने वाली मशीन भी जलकर समाप्त हो गई। होमर की पत्नी एनी के साथ सुरक्षित अपने घर फ्लैट पर पहुंच गया।
होमर डियर, तुम जैसा भी हो मुझे पसंद हो। अब भूल कर भी किसी चक्कर में न पड़ना, तुम्हारी पहचान खो जाए और मैं कभी तुम्हें कमज़ोर कहकर नहीं चिढ़ाऊंगी। दूसरे रूप में लेकर मैंने बहुत बड़ा कष्ट उठाया, न चाहते हुए भी मेरे हाथों अपराध हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं भला किसी ऐसी मूर्खता क्यों करूँगा। समाप्त।